चलिए मैं आप लोगों को पहले कुरान शरीफ में दिखाता हूँ कि ये वाली आयत आप लोग देखें, जहां पर मेरी उंगली है, ये वाला जो मीम है, यहाँ पे आप लोग ठीक है इसको मिन पढ़ते होंगे। क्या पढ़ते होंगे? किरा मिन बारा रा, इसको इस तरह आप लोग पढ़ते होंगे, तो ये गलत है। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? अभी आप लोगों को मैं रूल बताता हूँ। इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं? किरा मिन बारा रा, ठीक आप लोग इस तरह पढ़ते हैं। तो अब आइए इसका रूल हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसका रूल क्या है? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हम लोग तख्ती नंबर 22 की मशक किए थे। आज इंशाअल्लाह हम लोग तख्ती नंबर 23 की मशक करेंगे। तख्ती नंबर 23 में है इकलाब, ठीक है। इकलाब क्या होता है आज इंशाअल्लाह हम लोग जानेंगे कि कुरान शरीफ में जो इकलाब को किस तरह पढ़ा जाता है, और बहुत से लोग इकलाब को किस तरह गलत पढ़ते हैं। तो आज इंशाअल्लाह आप लोग अगर वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो जो इकलाब में आप लोग गलती करते हैं वो दुरुस्त हो जाएगी, ठीक है। मैं अभी कुरान शरीफ से भी आप लोगों को दिखाता हूं कि कुरान शरीफ में आप लोग कहाँ पे जो इकलाब आता है तो उसको आप लोग किस तरह गलत पढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग तख्ती नंबर 22 पढ़े थे, मीम साकिन के कायदे, कि मीम साकिन के बाद गुन्ना कब होगा और जाहिर इजहार कब होगा, ठीक है, वो हम लोग जाने थे। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख ले, ठीक है। आज इंशाअल्लाह हम लोग इकलाब को पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है। मैं पहले इकलाब का रूल आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, इस किताब से आप लोगों को पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद ठीक है मैं कुरान शरीफ से भी आप लोगों को ठीक है पढ़ के दिखाऊंगा। कुरान शरीफ में भी आप लोगों को जो गलती करते हैं आप लोग, मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं आप लोगों को पहले कुरान शरीफ में दिखाता हूँ कि ये वाली आयत आप लोग देखें, जहां पर मेरी उंगली है, ये वाला जो मीम है, यहाँ पे आप लोग ठीक है इसको मिन पढ़ते होंगे। क्या पढ़ते होंगे? किरा मिन बारा रा, इसको इस तरह आप लोग पढ़ते होंगे, तो ये गलत है। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? अभी आप लोगों को मैं रूल बताता हूँ। इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं? किरा मिन बारा रा, ठीक आप लोग इस तरह पढ़ते हैं। तो अब आइए इसका रूल हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसका रूल क्या है कि आप लोग ये तख्ती नंबर 23 देखें, इकलाब, तख्ती नंबर 23 इकलाब, तनवीन, यहाँ आप लोग देखें तनवीन या नून साकिन का कायदा नंबर 3, ठीक है। ये तीसरा कायदा है। जो गुन्ना इख्फा हम लोग करते हैं, जो हम बताए थे ना कि 4 कायदा होता है गुन्ना इख्फा का। एक कायदा मैं आप लोगों को तख्ती नंबर 9 में पढ़ाया था, दूसरा तख्ती नंबर 10 और तीसरा 23। तख्ती नंबर 23 में आज आप लोग पढ़ेंगे और चौथा तख्ती नंबर 24 में है, ठीक है। गुन्ना इख्फा के 4 कायदे होते हैं, तो ये तीसरा कायदा है। तो अब आइए देखते हैं कि मिन है कि मिम है, वो सही क्या है। आइए उसको इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम लोग सही करते हैं। तो क्या है? तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदलकर गुन्ना और ठीक है क्या दे रहा है? गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको इकलाब कहते हैं, इसको इकलाब कहते हैं, ठीक है। हिज्जे मसलन मम बखीला, ठीक है, मम बखीला के इस तरह होंगे। तो आप लोग क्या पढ़ते हैं? अब आप लोग यहाँ पे कहा गया, आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि रा मिन बारा रा, यहाँ नून साकिन आप लाएंगे। तो ये नून साकिन है, ये क्या होगा? किरा मिन। ये जो आप लोगों को छोटी सी मीम दिख रही है, ये कहीं कहीं तो बनी रहती है, तो इसलिए आप लोग मीम को मीम में मिला देते हैं। लेकिन कुरान में बहुत सी जगह ये मीम छोटी सी नहीं बनी रहती है, तो आप लोग वहां पे क्या पढ़ देते होंगे? किरा मिन पढ़ते होंगे। क्या पढ़ते होंगे? किरा मिन। तो वो बिल्कुल गलत है। इसको क्या पढ़ेंगे? किरा मिम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? किरा मिम। पूरी कुरान शरीफ में तनवीन या नून साकिन के बाद बाय क्या कह रहा है? आप कैसे पता लगाएं कि तनवीन या नून साकिन के बाद बाय? इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था ना कि तनवीन और नून साकिन के बाद तख्ती नंबर 22 में मैं आप लोगों को बताया था कि मीम साकिन के बाद, पहले तो मैं आप लोगों को बताया था कि मीम साकिन के बाद बा है तो गुन्ना होगा। लेकिन अब यहाँ के रूल में क्या कह रहा है? तनवीन या नून साकिन के बाद बा है तो नून को मीम से बदल के पढ़ेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे? आप लोग खूब अच्छे से देख ले, यहाँ पढ़ ले। क्या कह रहा है? तनवीन या नून साकिन के बाद बा है तो नून को
मीम बना देंगे, नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। इसको इकलाब कहते हैं। जो नून मीम बन जाए उसको इकलाब कहते हैं। ये याद रख लिए। तख्ती नंबर 23 इकलाब। तनवीन जानते हैं ना, दो जबर दो जेर दो पेश। और नून साकिन जानते हैं, जिस नून के ऊपर जज्म हो उसको साकिन बोलते हैं। तो क्या हो गया, या तो तनवीन हो या नून साकिन हो, उसके बाद अगर बा आए, उसके बाद वाला हर्फ अगर बा हो तो नून को मीम बना देंगे। यहां देखिए दिया है ना, तनवीन या नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदल कर, ठीक है, गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। इसको इकलाब कहते हैं। गुन्ना इख्फा क्या होता है, नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है। तो कुरान शरीफ में आइए पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, जो नीचे वाला दिया है, ठीक है, कुरान शरीफ की आयत है ये सब। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कायदे से, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को कुरान शरीफ से भी खोज के दिखाऊंगा। तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। समझ गए ना, तनवीन या नून साकिन के बाद बा है तो नून को मीम से बदल के पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए मीम नून जबर मन है, क्या पढ़ेंगे, मीम हिज्जे करेंगे तो मीम नून जबर मन पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मीम बनी हो चाहे ना बनी हो, एक बात आप लोग याद रखिएगा कि मीम बनी हो चाहे ना बनी हो, मीम अक्सर बनी होती है। अगर मीम छोटी सी ना बनी हो तब भी नून को मीम से बदल के पढ़ेंगे, अगर बा आ गया तो, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए शुरू करते हैं। मीम नून जबर मन, ठीक है, बा जबर बा, तो मन से क्या हो जाएगा, इसको मीम मीम जबर भी पढ़ सकते हैं। मीम बनी है तो मीम को मीम में मिला ले, मीम मीम जबर मम, बा जबर बा, मम बा। अब देखिए रूल में क्या था, तनवीन या नून साकिन के बाद बा है तो नून को मीम से बदल के पढ़ेंगे। तो इस नून को, ठीक है, जो मीम नून जबर मन पढ़े हैं तो मन नहीं रह गया, फिर ये मम हो गया, मम, ठीक है। तो ये जो मीम ऊपर वाला है छोटा वाला उसको पढ़ा जाएगा, नून को नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। देखिए तनवीन या नून साकिन के बाद बा है तो नून को मीम से बदल के पढ़ेंगे, ये नून, ठीक है, क्या हो जाएगा, मीम बन जाएगा, चाहे मीम बनी हो चाहे ना बनी हो, ठीक है। गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। तो अब गुन्ना कैसे होगा, नाक में थोड़ी देर आवाज को रोके, मम, ठीक है, गुन्ना हो गया। बा जबर बा, बखीला, ठीक, मम बखीला, मम बखीला। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, लनस्फ़अम बिन नासिया, ठीक है। अब तनवीन देखिए दो जबर उसके बाद बा आ गया, तो फिर क्या होगा, नून को मीम से बदल के पढ़ेंगे। अन से क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा, अन से अम हो जाएगा, लनस्फ़अन से लनस्फ़अम हो जाएगा, अम, ठीक है। तो गुन्ना भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, लनस्फ़अम बिन नासिया। नून और मीम के ऊपर तशदीद हो तो भी गुन्ना होता है, ये भी याद रखिएगा। तो यानी बिन पे भी गुन्ना होगा, ठीक, अम पे भी बिन पे भी। तो कैसे, लनस्फ़अम बिन नासिया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आता होगा। बस आप लोग ये याद रख ले, तख्ती नंबर 23 इकलाब, तनवीन और नून साकिन के बाद अगर बा आए, ठीक है, तो नून को मीम से बदल के पढ़ेंगे, बहुत आसान है, ठीक। उसके बाद क्या है, मिन बैनि सुल्बी, मिन है लेकिन नून साकिन के बाद बा आ गया, यहाँ तनवीन के बाद बा आया, यहाँ नून साकिन के बाद बा आ गया। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, नून साकिन के बाद बा है तो क्या होगा, मीम से क्या हो जाएगा, मिन से क्या हो जाएगा, मीम हो जाएगा, मीम। गुन्ना भी करे, मिम बैनि सुल्बी, ठीक है, मिम बैनि सुल्बी, ठीक, समझ गए। नून साकिन के बाद बा आएगा, या तनवीन के बाद बा है तो ना से मा हो जाएगा, मा, मिन से मीम हो जाएगा, ठीक। तो गुन्ना गुन्ना इख्फा दोनों करेंगे, ठीक है, मिम बैनि सुल्बी, ठीक। रुकेंगे तो सुल्बी से सुल्ब हो जाएगा, सुल्ब, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इसका भी कायदा अभी आगे आएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। तब मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह रुका जाता है।
फिर क्या है, किरामिम बररा, ठीक है। फिर मीम, तनवीन के बाद बा आ गया तो नून को मीम से बदल के पढ़ेंगे। देखिए यहाँ आप लोगों के लिए आसानी के लिए यहाँ पे मीम दे दिया गया है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। लेकिन कुरान में ऐसा भी मिन आता है जहां पे मिन नहीं होता है, मीम होता है, मीम, ठीक है। तो आप लोग जब कायदा याद रखे रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग गलती नहीं करेंगे। तो क्या होगा, किरा मिन से क्या हो जाएगा, मीम हो जाएगा, मीम, ठीक है। किरा मिम बररा, ठीक। बररा तीन है, रुकेंगे तो ता को हा से बदल के पढ़ेंगे, किरा मिम बररा, ठीक। आज हम लोग 2 लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। इसको 3 दिन में हम लोग पढ़ेंगे ताकि हम लोगों का खूब अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। आइए फिर से रूल पढ़ लेते हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद बा है तो नून को मीम से बदल के पढ़ेंगे, ठीक है, गुन्ना और इक्फा के साथ। इसको इकलाब कहते हैं। अगर कोई आप लोगों से ये पूछे, ठीक है, सीधा सीधा कि इकलाब क्या होता है, चलो बताओ, तो आप लोग किस तरह बताएंगे कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो नून को मीम से बदल कर पढ़ेंगे, गुन्ना और इक्फा के साथ पढ़ेंगे, इसको इकलाब कहते हैं। अगर आप ये बता देंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का, ठीक है, कुरान दुरुस्त हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या है, कोई आप लोगों से ये पूछे तनवीन और नून साकिन के बाद बा आए तो कौन सा कायदा होगा, तो बता दिए इकलाब होगा, ठीक है। और मीम साकिन के बाद, ठीक है, मीम आए तो कौन सा कायदा होगा, तो बता दिए मीम साकिन के बाद मीम आए तो इदगाम शफवी होगा, तख्ती नंबर 22, ठीक है। आप लोग एक एक कायदा धीरे धीरे करके पढ़े, जब तक समझ में ना आए आप लोग ना पढ़े आगे, ठीक है। ये आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसके बाद आप लोग कुरान खोले और कुरान में खोजे कि जो मैं पढ़ा हूँ ग्रामर उसको सही से इस्तेमाल कर पा रहा कि नहीं कुरान शरीफ में, ठीक है। जब आप लोग कुरान शरीफ खोल के खुद से खोजेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्द सीख लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से कोई ये पूछे हरकत क्या होता है, बता दिए जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, उसे जल्दी पढ़ते हैं। आप लोगों से कोई ये पूछे हुरूफ मद्दा कितने हैं, बता दिए हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव इनको थोड़ा खींच के पढ़े, अलिफ जिससे पहले जबर हो, या जिससे पहले जेर हो, वाव जिससे पहले पेश हो। ये तख्ती नंबर 4 है। आप लोगों को एक एक कायदा एकदम अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप लोग बता पाएंगे। कोई आप लोगों से ये पूछ ले, कोई हाफिज आप लोगों से अगर ये पूछ ले कि आप लोग कुरान पढ़ते हैं, चलिए बताइए तनवीन किसे कहते हैं, बता दिए 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। कोई आप लोगों से ये पूछे कि इजहार किसे कहते हैं और हुरूफ हल्की के कितने हर्फ है, तो आप लोग बता दिए तख्ती नंबर 9 इजहार है, हुरूफ हल्की 6 है, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, ठीक है। इसमें भी तनवीन या नून साकिन के बाद का कायदा है। तो ये आप लोग याद रख ले कि तनवीन और नून साकिन का कुरान शरीफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। जब आप लोग तनवीन और नून साकिन को समझेंगे तो फिर उसके बाद वाले हर्फ को आप लोग देख कर, ठीक है, गुन्ना या इख्फा कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद वाला जो हर्फ होता है उसी के हिसाब से आप लोगों को गुन्ना और इख्फा, ठीक है, और इजहार करना रहता है। तो ये आप लोग याद रखें, ठीक है। हरकत को, हुरूफ मद्दा को, तनवीन और नून साकिन को, ठीक है। अगर आप लोगों का ये समझ में आ गया अगर, तो आप लोग बाद वाला हर्फ याद करके गुन्ना इख्फा कहाँ होगा ये खुद से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इंशाल्लाह इसकी 2-2 लाइन करके फिर वीडियो आ जाएगी, ठीक है। आप लोग इसको खूब अच्छे से समझ लीजिएगा, बार बार डेली वीडियो देख के समझ लीजिएगा, ठीक है। और पिछला सबक भी याद करते रहिए, इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्द सही कुरान सीख लेंगे, ठीक है। ठीक है, आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आप लोगों को इकलाब को याद रखने के लिए बस ये याद रखना पड़ेगा। कोई पूछे इकलाब क्या होता है, बता दिए तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आएगा तो उसको बा से, ठीक है, नून से मीम बना देंगे, नून को मीम से बदल के पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग बैठ कर, ठीक है, रट ले इसको खूब अच्छे से कि तनवीन और नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदल के पढ़ेंगे, यानी नून को मीम बना देंगे। पूरी कुरान में तनवीन और नून साकिन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदल के पढ़ेंगे। जैसे लनस्फअम बिन नासिया, ये कुरान की आयत है, आता है। अब अन है कि लिखा तो अन है, ठीक है, क्या लिखा लनस्फअन, लेकिन अन के बाद बा आ गया,
तो नून को मीम से बदल के पढ़ेंगे। ठीक है, किरामिन बरारा, मिन है लेकिन मिन के बाद तनवीन के बाद फिर बा आ गया तो मिन से मीम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, मिम बैनी सुल्बी, तो मिन है तो फिर उसके बाद फिर नून साकिन के बाद बा आ गया तो नून को मीम से बदल के पढ़ेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इसका कुरान से भी प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को करके बता दूंगा। ठीक है, जब तख्ती नंबर 28 तक पूरा हम लोग सीख लेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर से प्रैक्टिकल की वीडियो आना शुरू हो जाएगी। तख्ती नंबर 16 तक पूरी प्रैक्टिकल की वीडियो है जो हम लोग सीखे हैं। आप लोगों को अगर प्रैक्टिकल नहीं किए हैं तो जाके उसका देखकर प्रैक्टिकल खुद से या मेरी वीडियो देखकर आप लोग कर ले। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग कल फिर इसी की मशक करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।